हम पढ़ रहे थे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस में हमने बात की कि कैसे रोशनी को फोटो सिस्टम्स कैप्चर करते हैं। फोटो सिस्टम बेसिकली ग्रुप है मुख्तलिफ तरह के पिगमेंट्स का। क्लोरोफिल ए सेंटर में होगा, क्लोरोफिल बी होगा, कैरोटिनॉइड्स होंगे, काफ़ी सारे मॉलिक्यूल होंगे, वो मिलकर रोशनी को कैप्चर करेंगे। अल्टीमेटली सेंट्रल क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को दे देंगे और वो फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट उसमें से होगा, बाहर निकल जाएगा। उस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन से एनर्जी बारी बारी एक्सट्रैक्ट की जाएगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ज़रिए से, और घूम फिर के या तो वो उसी क्लोरोफिल में आ जाएगा या किसी दूसरे क्लोरोफिल फोटो सिस्टम 2 के क्लोरोफिल में चला जाएगा, फोटो सिस्टम 1 के क्लोरोफिल में चला जाएगा। तो उसके बाद हमने बात की थी कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, दो चीज़ें बनती हैं, एटीपी बनते हैं और NADPH2 बनते हैं। अब उसके बाद लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन शुरू होता है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में रोशनी के बगैर, यानी कि अब रोशनी की ज़रूरत ख़त्म हो गई है, रोशनी ने जो काम करना था वो कर लिया है। अब जो ATP और NADPH2 रोशनी की वजह से बने हैं उनको इस्तेमाल करके अब आपने कार्बोहाइड्रेट बनाने हैं। एक्चुअली वक्ती तौर पे एनर्जी स्टोर हो गई है ATP में या NADPH2 में, अब आपने लॉन्ग टर्म पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में उसको स्टोर करना है। तो ये काम होता है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, यानी कि अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वहां पे पिछला काम हो रहा था, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हो रहा था थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। अब आपने एटीपी बना लिए, अब स्ट्रोमा के अंदर काम होगा। इसके लिए डायरेक्टली लाइट रिक्वायर्ड नहीं है, लाइट मौजूद हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, ये रिएक्शन चलता रहता है। एटीपी और NADPH इस्तेमाल करने आपने, और जो उनके अंदर आपने वक्ती तौर पे, अब सेल एटीपी की फॉर्म में बहुत ज्यादा देर तक एनर्जी स्टोर करके नहीं लग सकता। ये ऐसे ही है कि आपने घर में खाना पकाना है तो आप ये नहीं कर सकते कि सारे कमरों में आपने ढेर लगाए हुए हैं माचिस की तीलियों के और सिर्फ माचिस की तीलियां ही आप इस्तेमाल करें खाना पकाने के लिए। ठीक है, उसके लिए क्या होता है कि एक वो चीज़ माचिस की तीली रखी हुई है जो ज़रा जल्दी जल जाती है लेकिन को बहुत ज़्यादा देर पास सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। उसके मुकाबले में एक ऐसी चीज़, गैस का सिलेंडर या पेट्रोल या कोई और ऐसी चीज़ जो आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है और उसको आप ज़्यादा देर स्टोर भी रख सकते हैं, जल्दी उसको आग पड़े पड़े आग नहीं लगती। माचिस की तीलियों से घर भरा हुआ हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उनको किसी रगड़ रुगड़ लगी, आग लगी और वो सारा ही उड़ जाएगा। ठीक है, तो माचिस की तीलियां कुछ रखी जाती हैं और स्टोर्ड एनर्जी ज़्यादा रखी जाती है। तो इसी तरह यहाँ पर भी एटीपी सेल के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं हो सकते, लेकिन ग्लूकोज या ग्लाइकोजन या स्टार्च वगैरह जितना मर्जी स्टोर करते जाएं। ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए फिर उस एटीपी और NADPH2 को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज में बाय रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके लिए केमिकल रिएक्शन आपके सामने है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल और 6 NADPH और 9 ATP आपस में मिलकर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाते हैं, NADP बनते हैं। जो NADPH थे उनमें से हाइड्रोजन उतर के बेसिकली यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में लग गए हैं, तो NADP बाकी रह गए। इसी तरह ADP ने एनर्जी प्रोवाइड की तो उसमें से एक एक फॉस्फेट उतर गया और ये 9 फॉस्फेट इनऑर्गेनिक, ये छोटे आई का मतलब है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, यानी PO4 फॉस्फोरिक एसिड वाला। तो ये अलहदा हो गया और पानी के कुछ मॉलिक्यूल्स बने। तो ये डिस्कवर नहीं किया था मेल्विन कैल्विन ने, बेसिकली ये उस्ताद था, स्टूडेंट उसी तरह से इसने एक रिसर्चर रखा नौकरी के ऊपर और उसको कहा कि जी आप ये काम करें। उसने रिसर्च की, उसने बताया कि जी इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है, जो भी उसने स्टेप्स रिसर्च करके बताए। तो उसने कहा नहीं नहीं ये गलत है, तुम ठीक तरह काम नहीं करते, तुम वेले हो, निकम्मे हो, इधर सारा टाइम पैसे ले रहे हो, तनख्वाह ले रहे हो, काम नहीं करते, ठीक तरह से काम करके लेके आओ। वो बंदा चला गया, थोड़े दिन बाद फिर से रिसर्च करके लाया कि जी ये देखें नया एविडेंस कि ये इसी तरह से हो रहा है। उसने उसको मजीद डांटा, अल्टीमेटली उसको नौकरी से निकाल दिया कि नहीं तुमने काम ठीक नहीं किया। और कुछ अरसे बाद वो रिसर्च उसने पब्लिश कर दी और उससे जनाब उसको उसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला और आज तक हम उसको केल्विन साइकिल कहते हैं। हालांकि उसकी अपनी डिस्कवरी नहीं है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का प्रोफेसर था, बाद में उसके बेटे ने इस चीज़ का इंकशाफ किया कि बाप ने मरने से पहले मुझे ये बात बताई थी कि हाँ जी मेरा अपना काम नहीं है, किसी और का है। तो साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन है, इस वजह से इसको हम केल्विन साइकिल, केल्विन के नाम पे कहते हैं। एंजाइम्स बेसिकली कैटलाइज करते हैं, हर स्टेप के ऊपर एंजाइम्स होंगे, वो एंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे या एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम करेंगे या सबस्ट्रेट्स को ऐसी पोजीशन में लेकर आएंगे जिसकी वजह से वो आगे
कन्वर्ट हो सके, और कार्बन की फिक्सेशन होती है। फिक्सेशन का वर्ड हम यूज करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करना। मसलन आपने पहले सुना हुआ है नाइट्रोजन की फिक्सेशन, ठीक है, कि नाइट्रोजन को हवा से पकड़कर बॉडी का हिस्सा बना लेना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आपने पढ़े हुए हैं। तो ये इसी तरह कार्बन फिक्सेशन का मतलब है कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ के इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पकड़ के ग्लूकोज का हिस्सा बनाना, तो इसको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। 3 फेजेस हैं। पहला स्टेप है कार्बन फिक्सेशन, यानी कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ना और उसको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का हिस्सा बनाना। दूसरा है रिडक्शन। रिडक्शन में आप उसके ऊपर हाइड्रोजन ऐड करेंगे और फिर आरयूबीपी की रीजेनरेशन है, यानी कि बेसिकली आरयूबीपी के ऊपर आगे बात करते हैं कि ये शुरू में रिसीव करने का, कार्बन डाइऑक्साइड को घेर के लाने का काम करता है, ठीक है, यानी कि उसको बरकरार के लाता है। क्या हुआ, इधर देखो, इधर खेल तमाशा चल रहा है और वो उधर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है और फिर पकड़ के उसके अंदर ठोक बजा के उसके अंदर हाइड्रोजन फिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो रीजनरेशन ऑफ CO2 रिसेप्टर, कार्बन डाइऑक्साइड का रिसेप्टर आरयूबीपी दोबारा, यानी कि वो एक दफा काम उसने कर लिया, उसको फिर वापस भेजते हैं कि जाओ नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के लाओ। तो कार्बन फिक्सेशन में इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड को आप इनकॉर्पोरेट करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, बात हमने पहले कर ली। तो 3 मॉलिक्यूल्स एक्चुअली शामिल होते हैं साइकिल के अंदर। तो 3 कार्बन वाली ट्राईओज बनती है। 3 कार्बन वाली शुगर को ट्राईओज कहते हैं। ओज का लाका हमने पहले बात की थी कि जहां पे शुगर जो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ओज जहां पे आ रहा होता है, तो इसका लफ्जी मतलब है कि शुगर बन रही है। और कौन सी शुगर बन रही है? 3 कार्बन वाली। तो 3 कार्बन पकड़ के लाएंगे, उनको आपस में जोड़ेंगे तो ट्राईओज बनेगी। इस वजह से इसको हम C3 पाथवे भी कहते हैं, आल्सो नोन एज C3 पाथवे, 3 कार्बन वाली पाथवे।